बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 21 अप्रैल 2026 और मंगल का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 188 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, आज का ये व्लॉग तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही अहम है। एक बड़ी अहम कानूनी पेशरफ्त सामने आई है। एक बड़ी खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। बड़ी कामयाबी जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को मिली है। आज की डेट में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी जो है वो बड़ी तादाद में ज़मानतें मंजूर हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट से 18 कारकुनान की ज़मानतें वो मंजूर हो चुकी हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, रुकन शुरा अलामा मौलाना फ़रूकुल हसन साहब के ऊपर जो 3 मुकदमात हैं उनकी मुकम्मल अपडेट जो है वो मौसूल हुई है। उसके बारे में भी आपके साथ तफसील से बात करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट से। 18 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। 2 मुकदमात थे। एक मुकदमे में 4 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और दूसरे मुकदमे में जनाब जो है वो 18 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकदमा नंबर 4790 थाना बागबानपुरा। यहाँ से 4 कारकुनान की ज़मानतें जो है वो मंजूर हुई हैं। इनके नाम शहबाज अहमद वल्द नेमत अली, इनका ताल्लुक बागबानपुरा लाहौर से है। इसके अलावा गुलाम मूसा वल्द मोहम्मद यूनस, इनका ताल्लुक जो है वो अटक से है। इसके अलावा मोहम्मद साकिब वल्द मोहम्मद यूसुफ, इनका ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से है। और इसके अलावा नदीम अमजद वल्द अमजद अली, इनका ताल्लुक जो है वो सलामतपुरा लाहौर से है। ये वो 4 कारकुनान हैं जिनकी ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा नंबर 4790 से मंजूर हुई हैं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे मुकदमे के बारे में। मुकदमा नंबर 2081 थाना रावी रोड लाहौर। इस मुकदमे से 14 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इन कारकुनान के नाम बशीर अहमद वल्द इस्माइल, इनका ताल्लुक समुंदरी फैसलाबाद से है। हसन शबरेज वल्द शबरेज अहमद, इनका ताल्लुक गुजरात से है। अदील अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ, इनका ताल्लुक चुंगी अमरसदुल लाहौर से है। गुलाम मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद शफ़ी, इनका ताल्लुक बुरेवाला विहाड़ी से है। फ़खर अब्बास वल्द मोहम्मद सरवर, इनका ताल्लुक चक नंबर 604 तांदलियाँ वाला फैसलाबाद से है। फैसल अहमद वल्द अहमद यार, इनका ताल्लुक चक 500 तांदलियाँ वाला फैसलाबाद से है। फैज़ रसूल वल्द अब्दुल रज़ाक, इनका ताल्लुक जो है वो अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से है। मोहम्मद अलियास वल्द गुलाम मोहम्मद, इनका ताल्लुक फिरोजपुरा शेखपुरा से है। इसके अलावा मोहम्मद शयान खान वल्द मोहम्मद राशिद, इनका ताल्लुक शहादरा लाहौर से है। मोहम्मद आरफ वल्द गुलाम मोहम्मद, इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर चौंक से है। इसके अलावा जनाब मोहम्मद अजीज़ खान वल्द मोहम्मद यासीन, इनका ताल्लुक जो है वो अटक से है। मोहम्मद नमान वल्द सुलेमान, इनका ताल्लुक शिबली टाउन लाहौर से है। इसके अलावा वकास अहमद वल्द जफ़र अहमद, इनका ताल्लुक चक नंबर 312 गोजरा टोबा टैक्सिंग से है। इसके अलावा वकास अली वल्द मोहम्मद इकबाल, इनका ताल्लुक जो है वो दाता नगर लाहौर से है। नाज़रीन, ये वो 14 कारकुनान हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं मुकदमा नंबर 2081/25। यहाँ से 14 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और ये कुल मिला के जो है वो 18 कारकुनान की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतों की दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। हर रोज़ जो है वो 18, 20, 25, 40, 50 के करीब जो है वो लोगों की ज़मानतें हो रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, पिछले 2 महीनों का भी हिसाब लगाया जाए तो 700 से ज़्यादा जो है वो कारकुनान की ज़मानतें तजावज़ कर चुकी हैं। ये बड़ा ही अच्छा कदम है, बड़ी अच्छी खबरें हैं और इसके पीछे हमारे तहरीकी वकला की बड़ी मेहनत है। उनकी जो है वो बड़ी जद्दोजहद है। उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, तो मेहनत करके ये कामयाबी जो है उन्होंने हासिल की है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि मरकज़ी रुकन शुरा अलामा फ़रूकुल हसन साहब के ऊपर जो 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी मुकम्मल अपडेट जो है वो सामने आ चुकी है कि उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमात हैं, किस थाने के अंदर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनकी तारीख जो है वो अगली पेशी की कौन कौन सी हैं, किस अदालत में उनकी अगली पेशियां होने जा रही हैं। मुकम्मल अपडेट जो है उनकी वो सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत नंबर 1 में
18 अप्रैल को फरूकुल हसन साहब की केस की समाअत होती है और समाअत के दौरान उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उनके बारे में बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ चुकी है। अलामा फरूकुल हसन साहब के खिलाफ थाना दाता दरबार में जो है वो 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमा नंबर 3285 और दूसरा मुकदमा नंबर 3279 और तीसरा मुकदमा नंबर 3272। ये वो 3 मुकदमात हैं जो थाना दाता दरबार में मौलाना फरूकुल हसन साहब के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और नाज़रीन, इन तीनों मुकदमों में दफ़ा 128 सर्विसेज एक्ट भी शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं रिमांड के मुतल्लिक। मौलाना फरूकुल हसन साहब की जब अदालत में पेशी हुई थी तो पेशी के दौरान एक मुकदमे के अंदर 11 दिन का रिमांड मंजूर किया गया और इसके अलावा जो 2 बाकी मुकदमे हैं उनमें 14-14 दिन का रिमांड भी जो है वो अदालत की तरफ से मंजूर किया गया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं मौलाना फरूकुल हसन साहब के मुकदमों के बारे में, जो इनकी अगली पेशियां हैं उनके बारे में। जो इनकी सबसे पहली पेशी है मुकदमा नंबर 3285 28 अप्रैल 2026 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के अंदर इनकी अगली पेशी होने जा रही है। इसके अलावा मुकदमा नंबर 3279 इनकी अगली पेशी 1 मई 2026 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के अंदर होने जा रही है। इसके अलावा जनाब मुकदमा नंबर 3272 इसकी भी जो है अगली पेशी 1 मई 2026 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के अंदर होने जा रही है। और इस अदालत के जो जज साहब हैं उनका नाम मंजर अली गिल साहब हैं। ये इनकी 3 मुकदमात की पेशियां हैं, जो एक 28 को और 2 जो पेशियां हैं वो 1 मई को होने जा रही हैं। तो तमाम कारकुनान मौलाना फरूकुल हसन साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द जो है वो रिहाई अता करें और हमारे जितने भी कायदीन गिरफ्तार हैं उनकी भी रिहाइयाँ जल्दी हों और तमाम कारकुनान के लिए भी दुआ करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।